try education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम से कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी पहले के लोगों को। हमारे दादाजी, परदादाजी, नाना जी, नानी जी, सो ऑन। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में। किसकी मनी के? टाइप्स ऑफ मनी। अरे सिर्फ गांधी जी की एक नोट नहीं होती मनी, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं मनी के। सो लेट्स स्टार्ट। मनी, देखो डेफिनेशन इन्होंने बताया, किसने? प्रोफेसर क्रॉथर्स ने बताया कि मनी का मतलब क्या होता है। मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मनी सिर्फ गांधी जी की नोट ही नहीं होती। अगर मुझे सामने वाले की कोई चीज़ पसंद आ गई, फॉर एग्जाम्पल जब हम स्कूलों में जाते हैं ना, अरे यार तेरा पेन बहुत अच्छा लग रहा है, एक काम करना मेरा पेन ले ले, अपना पेन वापस दे दे, ये भी हो गया मनी। कोई भी सामान जिसके बदले में हमें सामान मिलता है तो वो क्या हो गया? मनी। देखो देखो देखो, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। अगर मैंने उसे अपना पेन नहीं दिया होता तो क्या वो अपना पेन मुझे देता? नहीं, या तो मैं उसे पैसे देती या तो अपना कोई भी सामान देती, जैसे कि हम बार्टर सिस्टम में करते थे। जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर, और जिसे हम फ्यूचर में स्टोर करके रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो गई? मनी। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं मनी के टाइप्स कितने होते हैं। देखो ये टोटल 8 टाइप्स है। एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय मनी एंड राइट टाइप्स ऑफ मनी। अब आप क्या करोगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल को मैंने पहले भी सिखाया बच्चों कि कभी भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पहले उसका डेफिनेशन मीनिंग लिखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेंगे? मनी का डेफिनेशन लिख देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ मनी। ओके, फर्स्ट है एनिमल मनी। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल मनी? पता है पहले के ज़माने में क्या होता था? मेरे पास बहुत सारी गाय है, लेकिन मेरा मन हो गया चलो भाई मुझे मुर्गी पालना है, तो मैंने गाय को दे दिया और मुर्गी ले लिया। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एनिमल मनी। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जाके देखो मैंने कितनी एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को जमा करके रखा है। मुर्गी है जो कि अंडा दे रही है, काऊ है जो कि दूध दे रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या, मुर्गी अंडा भी दे रही है और मीट भी प्रोवाइड कर रही है। ओके, यानी कि सिर्फ पैसा ही मनी नहीं होता है, एनिमल मनी। अगर आपके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं तो वो भी आपके मनी में कैलकुलेट हो जाएंगे। आइए टेक्स्ट बुक का देखते हैं थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है? इन अ प्रोटिस्टिक पीरियड एनिमल मनी वॉज यूज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब किसी एनिमल के बदले कोई एनिमल लेते थे। देखो देखो देखो, फॉर एग्जाम्पल काऊ, शिप एंड गोट, ड्यू टू द इंडिविजुअल नेचर कमोडिटी मनी कैम, और उसके बाद जाके कमोडिटी मनी मार्केट में आया। नेक्स्ट आएगा कमोडिटी मनी। ओके, कमोडिटी मनी मतलब क्या होता है बच्चों? बताओ कमोडिटी मतलब क्या होता है, बोलो। देखो पहले के ज़माने में बच्चों क्या होता था मालूम है? हम लोग ना सामान पे डिपेंड होते थे। अगर मेरे पास ये सामान है तो मुझे वो सामान मिलेगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम होता था। आज क्या है भाई? आज का ज़माना तो बहुत आगे जा चुका है। तेरी वो चीज़ मुझे पसंद है, ये ले पैसे चल दे, ये हो गया। लेकिन क्या पहले के ओल्डन डेज में इट्स पॉसिबल? नो, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती थी। तब ये कमोडिटी मनी में क्या बताया गया था? द कमोडिटी टू बी यूज एज अ मनी डिपेंडिंग अपॉन अ क्लाइमेट। क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड है? देखो जैसे हम एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, तो उसमें एनिमल्स की स्किन वगैरह मिलती थी। आपको पता है पहले के ज़माने में ना हाथी के दांत वगैरह के हम लोग ऑर्नामेंट बना के पहनते थे, गहने, ये सब हम उनके से स्किन से हम लोग, अभी भी देखो एनिमल स्किन से चमड़े के बेल्ट बनते हैं, लेदर के, पता है हम लोग को। तो अगर आपके पास ये है तो भी समझ लो आपके पास पैसा ही पैसा है। अगर आपके पास एनिमल है तब भी आपके पास पैसा है, एनिमल के रूप में पैसा है। अगर कमोडिटी है यानी कि जानवरों की छाल, उसके फेदर, उसके दांत, ये भी आपके पास क्या हो गया? मनी, लेकिन किस रूप में? कमोडिटी के रूप में। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेटेलिक मनी। ओके, मेटेलिक मनी मतलब क्या होता है? मेटेलिक मनी आपने देखा होगा आपके घर में, पूजा घरों में
तांबे, पीतल, निकल, कॉपर, ये सारे बर्तन हमें मिलेंगे। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया बच्चों, मनी हो गया। मनी के अंदर मेटेलिक मनी में क्या क्या इंक्लूड होगा, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दैट्स वाई। ओके, आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया मेटेलिक मनी। नेक्स्ट लेते हैं मेटेलिक कॉइन। थोड़ा सा अलग लग रहा है पढ़ने में ये। देखो पता है बच्चों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम लोग कुछ सामान लेते थे, उसके एक्सचेंज में हम कुछ पैसे सामान देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, नोट को जब इंट्रोड्यूस किया, किसने, आरबीआई ने। इसके ऊपर 12th स्टैंडर्ड में एक बड़ा सा लेसन है, जब आप 12th में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक इशू अ करेंसी एंड नोट। ओके, जब वो नोट बनाता था ना तो उसको लगा यार नोट तो 5 रुपये 1 रुपये का नोट तो मज़ा नहीं आएगा। पहले स्टार्टिंग में देखो नोट वगैरह बनते थे, लेकिन कमोडिटी को थोड़ा सा आसान करने के लिए उसने पेपर मनी को कन्वर्ट किया, किसमें, कॉइन में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कॉइन। कौन से कॉइन, 1 रुपये के, 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, और अब तो 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के भी कॉइन अवेलेबल है मार्केट में। आरबीआई ने लेन देन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या किया, कमोडिटी बनाई। कौन सी, मेटेलिक कॉइन उसने बनाया। ओके, इसमें भी 2 है, एक स्टैंडर्ड कॉइन है और एक टोकन कॉइन है। स्टैंडर्ड कॉइन मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉइन में क्या होता है, फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू। बताओ दोनों का मतलब क्या हुआ, मैं समझाती हूँ। अगर ये मार्कर को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर जब वो लोग कर रहे थे, वो पूरा कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो क्या 20 में बिकेगा, नो, 30 या 40 में बिकेगा। बनाने का जो कॉस्ट होता है उससे हम कमोडिटी कॉस्ट कहते हैं, और रियलिटी में जब वो बिकेगा तो उसे कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे कि 500 रुपये की नोट को, 500 रुपये की नोट को बनाने में क्या 500 का खर्चा गया है, अरे नहीं ना बाबा, तो कैसे उसकी वैल्यू, यानी कि उसकी कमोडिटी वैल्यू 50, 70 है। वो तो आरबीआई को पता होगा, उतना लगा होगा। और जब वो मार्केट में निकला उसकी फेस वैल्यू हो गई 500। आई होप बच्चे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टोकन कॉइन, वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आएगा पेपर मनी, यानी कि गांधी जी वाला नोट। हम सबको, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी पता है कि पेपर मनी क्या होती है, गांधी जी की नोट। नेक्स्ट आएगा बैंक मनी और क्रेडिट मनी। ओके, बैंक मनी और क्रेडिट मनी बच्चों क्या होता है बताओ। देखो, अगर आपके पास कोई बिल्स वगैरह रखे हुए हैं, क्या रखे, बिल्स, ताकि फ्यूचर में आप उससे पैसे निकाल सकते हो। और बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट, बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव बाय द पीपल। वो लोग कैश के रूप में बैंक में अपने पैसे रखे। मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मेरे पास जानवर भी नहीं है, मेरे पास सामान भी नहीं है, मेरे पास मेटेलिक मनी भी नहीं है, मेरे पास कॉइन भी नहीं है, पेपर मनी भी नहीं, लेकिन मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका, मनी, बैंक मनी, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिट मनी। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिक मनी। ये हम सबके डैडी के पास मिलेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना। और मेरे जेब में पैसे नहीं है, मेरे बैंक में भी पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है ना, बजाज फाइनेंस का कार्ड है जिससे मैं लोन ले सकता हूँ। तो ये भी क्या हो गया, मेरा एक तरीके का मनी। मेरी जेब में तो पैसे नहीं है लेकिन मनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी पे। चलो, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, सुना हुआ है। ओके, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है बच्चों बताओ। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज द स्टोर एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली। फॉर एग्जांपल टैबलेट, मोबाइल, जीपे कर दे, फोन पे कर दे, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक मनी। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा रिकैप करते, चलो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज, मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी। मनी मतलब क्या होता है, Money means money is anything that is generally acceptable as a means of exchange। इसका मतलब क्या है, मनी सिर्फ गांधी की नोट नहीं है। अगर आप किसी सामान को किसी के बदले एक्सचेंज कर रहे हो, इसके बदले ये ले भाई मेरा तू ले ले, तो वो भी एक तरीके का क्या हो गया आपका मनी। एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर, और उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी कितने टाइप्स के होते हैं मनी? 8 टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? एनिमल मनी। अगर आपके पास बहुत सारे जानवर, पहले के जमाने में पता है जब शादी करने जाते तो पूछते थे तुम्हारे पास कितनी खेती है, तुम्हारे पास कितने, पता है पहले के जमाने में जिसके पास हाथी होते ना, हाथी वो सबसे बड़ा राजा माना जाता था। अगर उसके पास घर है तब भी, नहीं है तब भी, अगर उसके पास हाथी है ना, अरे यार तो बहुत पैसे वाली पार्टी लगती है। बस, तो ये भी क्या हो गया? एनिमल मनी, यानी कि पहले एलिफेंट ज़्यादा पालते थे, काऊ हो गया, हैन हो गई, है ना। नेक्स्ट आएगा कमोडिटी मनी, यानी कि कोई भी अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट, जैसे कि एनिमल्स की स्किन वगैरह हम लोग बेच देते हैं, उसके दांत से ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, उसकी स्किन से हम लोग बेल्ट वगैरह, लेदर के बैग वगैरह बनाते हैं, लेदर के शूज़ बनाते हैं। मेटेलिक मनी, मेटेलिक मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? मेटेलिक मनी में आ जाती है। बच्चों एग्जाम्पल हमें अपने ओन से डालना है। ओके, नेक्स्ट आएगा मेटेलिक कॉइन्स, जैसे कि आरबीआई ने, गवर्नमेंट वाले ने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया था? नोट। अच्छा, नोट को बनाने के लिए उसे ऐसा लगा तो कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो उसने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या किया? कॉइन्स का निर्माण किया। जैसे 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन, अब तो 20 और 50 का भी अवेलेबल है। नेक्स्ट पेपर मनी, जो कि गांधी जी वाला, जो कि हम सब जानते हैं, जिसके ऊपर इतने बड़े इसमें लिखा था, मैं धारक, पता है लिखा था ना पट्टी में, मैं धारक को 50 रुपीज़ अदा करने का वचन देता हूँ। इसी से आपको पता चलेगा ये कैसा नोट है, ओरिजिनल नोट है, यानी कि पेपर मनी। बैंक मनी, मेरे जेब में पैसे नहीं है, मेरे पास जानवर भी नहीं कुछ, लेकिन मेरे अकाउंट में खूब सारे पैसे डले, तो वो भी क्या हो गया? बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी। नेक्स्ट आते प्लास्टिक मनी। अगर हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस वो फाइनेंस का अगर है तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? प्लास्टिक मनी। जेब में कैश तो नहीं है ना कुछ है। और इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या होता है? जीपे कर दे, फोन पे कर दे, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, टैबलेट एंड सो ऑन। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आपके प्यार का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ बच्चों। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट अगर वीडियो बना रहे तो आप तक जरूर पहुंचे। क्योंकि अगर जिसे रियलिटी में जरूरत है इस वीडियो की, अगर उस तक नहीं जाएगा तो मेरा बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट वे में आपको समझाना चाहती हूँ। और हाँ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इतनी बड़ी बुक है, कैसे लर्न करे, इसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, जिसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।